हटा दिया करता हूं। यही भगवान है। इसलिए अपने पति में दृष्टि किसकी रखना है? भगवान की। और पुरुषों को चाहिए कि आप भी अपनी पत्नियों का सम्मान किया करो। जो पति नारियों पर हाथ उठाता है वो पुरुष नहीं, नपुंसक कहलाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, भीष्म पितामह ने महाभारत में बोला था। जो पुरुष अपनी स्त्री पर हाथ उठाता है उसे पुरुष नहीं कहते, उसे नपुंसक कहते हैं। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म जो थे उनके सामने अर्जुन खड़े थे और अर्जुन का रथ आज शिखंडी चला रहा था और शिखंडी को देखकर पितामह भीष्म ने आज बाण नहीं चलाए। क्यों नहीं चलाए? क्योंकि पितामह भीष्म शिखंडी को स्त्री मानते थे। पितामह भीष्म शिखंडी को क्या मानते थे? स्त्री। और पितामह भीष्म का वचन था कि मैं कभी भी स्त्रियों पर प्रहार नहीं करता। मर गए पितामह भीष्म, बाणों की सैया प्राप्त कर ली, पर उन्होंने स्त्रियों पर बाण नहीं चलाया। इसलिए सच्चा पुरुष वही है जो नारी का सम्मान करे, नारी का आदर करे, यूं बात बात पर यूं ना के हाथ उठाता रहे। डांट लो जितना डांटना हो, मारने से काम नहीं बनेगा। नारी पर बल क्या दिखाना है? अरे तुम्हें ज्यादा ही हाथ का बल दिखाना है तो अपनी बराबरी वालों से लड़ लो। एक अबला नारी पर जो तुम्हारे लिए समर्पण कर चुकी हो, जो तुम्हारे लिए ही तुम्हारे घर में तुम्हारी दासी की तरह रहती हो, उस पर तुम क्या अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो? हाँ, इसलिए नारी पर कभी अत्याचार ना हो। हमेशा से राम जी सीता का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से श्याम सुंदर राधा रानी का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से नारायण लक्ष्मी का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से भगवान शंकर माता पार्वती का सम्मान करते आए हैं। हमेशा शंकर जी ने पार्वती को बाजू में बिठाया है, हमेशा नारायण ने लक्ष्मी को बाजू में बिठाया है, हमेशा कृष्ण ने राधा को बाजू में बिठाया है, हमेशा से राम ने सीता को बाजू में बिठाया है। मतलब जितने राम है उतने ही सीता है। 50% पुरुष होता है, 50% नारी होती है। ये दोनों मिलके 100 होते हैं। इसलिए नारी का सम्मान भी उतना ही हो जितना पुरुष अपना सम्मान चाहता है। कई पुरुष ऐसे हैं जो कहते हैं नारी तो पांव की जूती है। अरे भाई, नारी पांव की जूती नहीं होती, नारी तो सिर की पगड़ी होती है। नारी सिर की पगड़ी होती है। अरे नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती तो ये पुरुष ना होते, नारी ना होती तो मर्द ना होता। इसलिए जो अपने आप को कहते हैं मैं मर्द हूं, हाँ, तुम मर्द भी तब ही बने हो जब तुम्हारी माँ ने 9 माह अपने पेट में तुम्हें रखा है, अपने लहू से तुम्हारी सिंचाई की है, तब तो तुम मर्द बन रहे हो। तो जिस माँ के कारण तुम मर्द कहलाते हो, उस स्त्री जात का अपमान करना, क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? इसलिए पुरुष को चाहिए कि नारी का सम्मान करे और नारी को चाहिए पुरुष का सम्मान करे। मतलब गृहस्थी सम्मान देने वाली है। पति पत्नी को सम्मान दे, पति पत्नी को सम्मान दे, बच्चों को सम्मान दो, बच्चे आपको सम्मान दें, अतिथि को सम्मान दो। मतलब देना सीखो बस। जब आप देना सीखेंगे तो अपने आप लोग आपको देंगे। भाई एक बात बताओ, जब मैं आपको गालियां दूंगा तो आप मुझे दोगे क्या? बोलो, गालियां ही दोगे ना? भाई आपको कोई गालियां देगा तो आप भी गालियां ही देगो उसके। आप तो नहीं उसकी आरती उतारने खड़े हो जाओगे। जो हम देंगे वही हमें समाज में
मिलता है। यदि हमने आपका अपमान किया तो समाज हमारा भी अपमान ही करेगी, और हमने यदि आपका सम्मान किया तो हमारा भी सम्मान ही होगा। इसलिए अपमान करने से अपमान मिलता है और सम्मान करने से, इसलिए सम्मान चाहते हो तो सम्मान करना सीखो। सम्मान चाहते हो तो सम्मान, मेरी मां, सम्मान चाहती हो तो सम्मान, सास का सम्मान करो। सास को भी चाहिए कि वो बहू का सम्मान किया करे। हाँ, आप जब त्योहार आते हैं तो अपनी बेटी को तो साड़ी ओढ़ाती हो, बेटी देसी घी भी ले जा, डालडा भी ले जा, अचार भी ले जा, पकौड़ी भी ले जा, ये भी ले जा, माँ ऐसी बांध देती है। हाँ, और खुद की बहू जाती है तो कभी रास्ते के लिए पूड़ी भी नहीं बांधती, सासू माँ के लोग खा लेना रास्ते में। हाँ या ना? बेटी से 4 दिन तक बात ना, 4 दिन बात ना करे तो माँ बड़ा दुखी होती है, और बहू से महीनों तक बात ना हो तो उसका ब्लड प्रेशर लो हाई कुछ नहीं होता। बेटी का तो ख्याल रहा पर बहू का ख्याल नहीं रहा। अरे मेरी माँ, आपके इसी दोहरे व्यवहार ने तो समाज की व्यवस्थाएं बिगाड़ी हैं। पहले ऐसा व्यवहार नहीं करते थे हमारे यहाँ। जितना आदर आप अपनी बेटी को देती हो मेरी माँ, इतना आदर यदि आप अपनी बहू को भी देती तो मैं कहता हूं कि बहू आपकी बेटी बनकर आपकी सेवा करती, और यदि नहीं करती तब वो बेटी, तब वो बहू नमक हराम कहलाती, तब आप उसे नमक हराम कहते। पर अभी तो आप उसको देती क्या है? अपनी बेटी को आपने साड़ी उड़ाई, अरे आपकी बहू आपकी साड़ी की भूखी नहीं है, पर सम्मान तो सबको चाहिए होता है ना। आप हमारे पास आते हैं, आप जब हमारे पास मंच में आते हैं तो हम आपको ये इतना सा कपड़ा उड़ाते हैं, हाँ या ना? आपके गले पर जब आप मंच में आते हैं तो हम आपके लिए इतना सा कपड़ा, इस कपड़े की क्या कीमत होगी? 10 रुपए का भी नहीं। पर ये 10 रुपए का कपड़ा जब हम आपके गले पे डालते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि चलो एक कपड़े कितने से टुकड़े से ही हमारा सम्मान हुआ तो सही। देखो, सम्मान करने से सम्मान बढ़ता है मेरी माँ। ये कितने रुपए का है आज तक आपने नहीं पूछा, मैंने कीमत बताई, लगभग इसकी ये कीमत होनी चाहिए। परंतु ये 10 रुपए का कपड़ा जब मैं सम्मान आपका करता हूं, सम्मान से उड़ाता हूं, तो यही कपड़ा आपके सम्मान में करोड़ों की तरह बन के खड़ा हो जाता है, 1 करोड़ हो जाता है। आप भी अपनी बहू का एक छोटे से कपड़े से सम्मान कर देती। आप अपनी बहू का 4 महीने से घर पर है, मायके में है, आप बेटी से रोज बात करती हो और बहू को कभी फोन भी नहीं लगाती हो, कैसी हो, जिंदा हो, मर गई। देखो, ताली दोनों हाथ से बजती हैं। यदि बहू की जिम्मेदारी है कि सासू माँ की सेवा करनी चाहिए, तो बूढ़े माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, वो भी अपने बच्चों को वही प्यार करें जो अपने बच्चों से, अपनी बेटी से करते हो। कई बार मैं माँ बाप को भी देखता हूँ दोहरा व्यवहार करते हैं। बड़े बेटे से अलग व्यवहार है, छोटे बेटे से अलग व्यवहार है। बड़े बेटे से ज्यादा प्रेम करते हैं, छोटे बेटे से कम प्रेम करते हैं, या छोटे बेटे से ज्यादा प्रेम करते हैं, बड़े बेटे से कम प्रेम करते हैं। ये दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और आजकल माँ बाप का यही दोहरा रवैया घर के झगड़े का कारण बन जाता है। बराबर प्रेम क्यों नहीं करते? आपकी 2 बहुएं हैं, दोनों का बराबर सम्मान। जब आपकी बेटी आया करे तो तीनों को बिठाओ, 2 बहुओं को और अपनी बेटियों को, और तीनों को 500-500 की साड़ी उड़ाओ, 1000-1000 की उड़ाओ। जब आप अपनी बेटी का अपनी बहुओं की तरह और बहुओं का बेटी की तरह आदर करोगे तो वाह, आपकी बहुएं कहेंगी कि धन्य है मेरी सास जो अपनी बेटी और हम बहुओं में भेद नहीं रखती। और यदि चोरी चोरी दोगी ना, अरे देना है सब सामने दे दो, ऐसे करोगी तो फिर बहुओं के अंदर एक भाव पैदा हो जाता है, मेरी सास तो मेरे साथ भेदभाव कर रही है। और मेरी माँ
यही भेदभाव का दृष्टिकोण बाद में नफरत बन जाता है और बाद में बुढ़ापे में यही भेदभाव दुखदाई बनता है। यही भेदभाव क्या बन जाता है? दुखदाई बन जाता है। आप भी अपने समाज में, अपने घर में, परिवार में कोई भेद ना रखिएगा, सबसे प्रेम करिएगा, सबसे प्रेम से बोलिएगा। हाँ, जो मुंह पे हो वही मुंह पे हो, पीठ पीछे कुछ ना हो, बिल्कुल खुली किताब हो। अरे बुढ़ापा जी लो आनंद से, बिना नफरत के, सबसे प्यार करो, प्यार करो। प्यार करने को तुम आजाद हो, कर लो प्यार, सबसे प्रेम करो, क्या नुकसान है? नफरत की लाठी तोड़ दो। बहू अपनी सास से प्रेम करे मां की तरह। बहू भी अपनी मां को फोन लगाती है, मां कैसी हो, कैसी हो, और सास को हालचाल नहीं पूछती। गलती मैं कह चुका हूं दोनों की होती है, तब कहीं जाकर रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए बहू अपनी गलती सुधारे, वो सास की सेवा मां की तरह करे, सास की इज्जत मां की तरह करे, और सास अपनी गलती सुधारे, बेटी की तरह अपने बहू का सम्मान करे, बेटी की तरह बहू को लाड़ प्यार करे। अपने आप आपका घर नरक से स्वर्ग बन जाएगा। हाँ मैया जी, बात समझ में आई? हर रिश्तों को अच्छे से जिया करो, खुशी से जिया करो, तालमेल बिठाकर जिया करो, नहीं तो पता नहीं कौन सा रिश्ता कब खत्म हो जाए, पता नहीं कौन सा रिश्ता कब खत्म हो जाए, कब बुलावा आ जाए। तो बुलावा आए उसके पहले जी लो आनंद से, सेवा कर लो, ताकि कल को ये मलाल ना रह जाए कि काश पांव दबा दिए होते, हाल चाल पूछ लिए होते। सेवा कर लो अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की, ताकि कल को माता पिता सास ससुर चले गए तो ये मलाल ना रह जाए कि हमने तो बात भी नहीं की, गिलास भर पानी भी नहीं दिया। इसलिए ये जिंदगानी है, जी लो, प्यार से जी लो, खुशियों से जी लो। एक दिन हम अखबार पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था फलाने जी चले गए। हमने कहा अरे हम तो जिंदा हैं और अखबार में छाप दिया कि मर गए। हमने कहा ये जो गलत मजाक कर दिया किसी ने। हमने देखा घर के द्वार पर बाहर लोग रो रहे हैं। कौन कौन रो रहा है? सारे रिश्तेदार, माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी, सारे लोग चीख रहे हैं। हमने कहा भाई क्या हुआ आज घर में ये सब रोना धोना क्यों? जाकर देखा माँ रो रही, पत्नी रो रही, पुत्र रो रहे, परिवार सारे लोग रो रहे थे। हमने ध्यान से देखा तो वहां एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा था। ध्यान से देखा वो हमारा शरीर था। अरे हम तो जिंदा हैं। अब हमको याद आया सचमुच हम मर गए हैं। अब हमारा सूक्ष्म शरीर भटक रहा है। हम सबको देख सकते हैं, माता को, पिता को। हमारे मरने में कितने लोग आए हैं, कैसे रो रहे हैं, हम सबको देख रहे थे, पर हमें कोई नहीं देख रहा था क्योंकि हम मर गए थे। लोग तैयारी कर रहे थे, ले चलो ले चलो। अब देखो, अब हमारे भीतर मलाल जानते हैं, एक वो कुछ कहना था पर कह ना पाए, अंदर रख लिया। पता चला कहना था उसके पहले वो चल बसे, अब अंदर वो बात रह गई। क्या कहें? हम सॉरी बोलना चाहते थे आपसे, पर बोला कि कल सॉरी बोलेंगे, पर कल होने के पहले ही वो व्यक्ति मर गया। आहा, अब वो सॉरी अब पच नहीं रहा। कह दिया होता कल, अरे झगड़ा ही क्यों किया था। इसे मलाल कहते हैं, मन में मलाल रह गया, कह ना पाए। इसलिए जो भी मन की है आज ही कह देना, क्योंकि भरोसा नहीं है कि कल भी होगा, है ना। प्यार से आप जी लो, क्योंकि प्यार करने के लिए कल हो इसकी गारंटी नहीं है।
माँ बाप को सेवा कर लो, पांव दबा लो, पानी पिला दो, भोजन करा दो, क्योंकि कल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। हाँ, इसलिए बहुत प्यार से रहा करो। अब हम तो भटक रहे थे, तभी भगवान से कहा, यमराज जी से कहा, यमराज जी हमें थोड़ी देर के लिए जिंदा कर दो, हम अपनी माँ से, पिता से, पत्नी से कुछ कहना चाहते हैं। यमराज जी ने कहा, कहना चाहते, चलो ठीक है कहो। एक पिताजी मरने लगे तो उन्होंने यमराज जी से कहा, हमें 1 मिनट का समय। गोपियां, पशु पक्षी, पेड़ पौधों से ये क्यों कह रही हैं कि तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? क्या गोपियां ये नहीं जानती थी कि ये पेड़ पौधे बोलते नहीं हैं? जानती थी, पर गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि उस प्रेम के सामने वो ये भूल गई हैं कि ये बोलते नहीं हैं। उन्हें लगा कि जैसे हम कृष्ण से प्रेम करती हैं ऐसे ये भी कृष्ण से प्रेम करते होंगे, तो जैसे हम कृष्ण के लिए तड़पती हैं ऐसे ये भी तड़पते होंगे। तो एक पागल, एक दर्द से भरा व्यक्ति दूसरे के दर्द को महसूस करता है, उसी प्रकार शायद ये मेरे दर्द को महसूस करें, इसलिए इनसे परिचय पूछ लेती हैं कि तुम्हारे सामने से गए हैं, क्या तुमने नहीं देखा? गोपियां ये भूल गईं कि ये बोलते नहीं हैं, उन्हें लगा हमारी तरह ही ये है, अर्थात अपने मैं वृक्षों को भी जान लिया, जैसा मैं हूं वैसा ही उन्हें जान, जस आपन तस दूसर जाने, अपनी तरह जानने लगी वो। अब तो सारी गोपियां यहां वहां देख रही हैं। जब कृष्ण कहीं नजर नहीं आए, तब श्री कृष्ण को पाने के लिए गोपियों ने एक अनोखा उपाय किया। क्या उपाय था? उन गोपियों ने कहा कि अब आगे ढूंढने से अच्छा है अब हम वहीं खोजें जहां से गए हैं। और यमुना की उसी पुलिन तट पर सारी गोपियां आपस में बातें करने लगी। सुनो, हम पूतना बन जाती हैं, तुम कृष्ण बन जाओ। आपस में सखियां ही कृष्ण बन गईं और एक ने पूतना बन के मारने का प्रयास किया। एक सखी ने एक कृष्ण बनकर हाथ ऊपर कर लिया, बोली मैंने गोवर्धन उठा लिया, तुम सब नीचे आ जाओ। जो जो लीलाएं भगवान ने की, आज गोपियां उन्हीं लीलाओं को करने लग गईं। अर्थात वो सखियां अपने आप को क्या मानने लग गईं? मैं कृष्ण हूं। मैं कौन हूं? बस अहम ब्रह्मास्मि। जब हम ये भूल जाएं कि हम अभी हमें पता है कि मेरा नाम अनिरुद्ध है, जब भगवान का आप अधिक चिंतन करेंगे, अधिक चिंतन करेंगे, तो उनका चिंतन करते करते आप अपना परिचय भी यही देंगे कि हम कृष्ण हैं। जब आप भी कृष्ण बन जाएं, उनका कृष्ण का इतना चिंतन करो, इतना चिंतन करो, इतना प्रेम करो कि उनका चिंतन करते करते, उनसे प्रेम करते करते आप भी वही हो जाएं। आप भी क्या बन जाएं? वही बन जाएं। जैसे एक विवाहित स्त्री है और एक अविवाहित लड़की है। तो अविवाहित लड़की ने विवाहित को देखा, कहा ओहो, तुम्हारी मांग में तो सिंदूर है, तुम्हारे गले पर तो मंगल सूत्र है, इतनी सारी चूड़ियां हैं, पांव में लाल लाल मोहर है, पांव में बिछिया है, हाँ हाथ में मेहंदी है, कान में बड़े बड़े झुमके, माथे पे बिंदिया है। तो कुंवारी लड़की ने जब उसे देखा तो उसने कहा राम राम, तुम ऐसे रह लेती हो, हम तो ऐसे नहीं रह पाएंगे। उसने कहा अभी तेरा विवाह नहीं हुआ, जब तेरा विवाह हो जाएगा तो तू भी वैसी ही हो जाएगी जैसी 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 मैं हूं। बस मेरी माँ जैसे कुंवारी लड़की
विवाह के बाद वैसी हो जाती है, वो अपना रूप स्वरूप भूलकर वैसी हो जाती है जैसी कि विवाहित स्त्री होती है। उसी प्रकार आप अपना रूप स्वरूप भूलकर स्वयं कृष्ण का चिंतन करते करते स्वयं कृष्ण बन जाओ। यही गोपियों की स्थिति थी। वो भूल गई कि मैं कौन हूं और वो मानने लग गई कि मैं कृष्ण हूं। एक बकासुर बनी तो दूसरी कृष्ण बन के आ गई, एक अघासुर बनी तो दूसरी मारने कृष्ण बनकर आ गई, एक पूतना बनी तो दूसरी मारने कृष्ण बनकर आ गई। मतलब आपस में ही एक सखी कृष्ण बनती, एक राक्षस बन के आपस में ही वो लीलाएं करती जो